नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है, गंगा नदी तंत्र क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिवीजन सीरीज है यूपी पीसीएस और बीपीएससी अन्य एग्जामों के लिए, जितने भी परीक्षाएं होने वाली है आगामी, उसके लिए है। तो हम इस पर फटाफट देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हिमालय से गंगा तंत्र जो है उसके बारे में। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, वो पूर्ववर्ती नदी होती हैं। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदियाँ होती हैं जो, कौन सी नदियाँ होती हैं, जो सिक्वेंस में न हो, अनसिक्वेंस वाली होती हैं, इनसिक्वेंस वाली होती हैं। तो ये नदियाँ ऐसी होती हैं जो पहले से, मतलब हिमालय से पहले से थी और बाद में हिमालय उत्थान हुआ, फिर उनको काट कर, चट्टानों को काट कर अपना मार्ग बना ली। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं और इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम है गंगोत्री हिमानी से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टिहरी में इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भिलंगना कहाँ पे? टिहरी में, और देवप्रयाग में अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और गंगा झारखंड सीमा पर स्थित राजमहल पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश प्रवेश करती है। इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्त, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में मेघना के रूप में मिल जाती है और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर वहाँ पे अपना विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जल त्याग देती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा, कैसा डेल्टा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदी के बीच में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है कहाँ पे? हुगली और मेघना नदी के बीच में स्थित है। अलकनंदा चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिलों के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली जो नदी है मंदाकिनी, और यह चौराबाड़ी ताल से निकलती है। सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदियाँ मंदाकिनी है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है और केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है। केदारनाथ कहाँ पे स्थित है? मंदाकिनी के तट पर। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतोपंथ हिमनद से निकलती है। संतोपंथ शिखर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं फटाफट। इसमें रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यमुना। ठीक, शारदा नदी नेपाल के हिमालय से मिलाम हिमानी से निकलती है और प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरी गंगा। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से
नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकल सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोसी जो है बिहार का शोक कहा जाता है इसी कारण से, ठीक है। काफ़ी मोड़ बदलते हैं। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल के स्थित दूधार टोली श्रेणी से होता है और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद बंदरपुच्छ चोटी के पास उद्गमित होता है। और इसी प्रकार इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है चंबल, बेतवा, केन है। ये यमुना की सहायक नदी है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट से मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है। उत्तर दिशा की ओर बहती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकल के हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है, ठीक है। जो दामोदर नदी है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर, ठीक है, हुगली नदी के हुगली नदी वहाँ पर दो वितरिकाएँ बढ़ जाती है गंगा, एक हुगली के नाम से और एक ये आपके गंगा के नाम से जो आगे बढ़ती है। भागीरथी भी कहा जाता है, भागीरथी, वही बाद में आपका पद्मा, फिर इसके बाद वही मेघना के नाम से। तो हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व मिलती है ये आपका दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण से बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्जे निर्माण करती हुई यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। कहाँ से, किससे मिलती है? यमुना से, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद गोमती नदी का उद्गम गोमल ताल फुल्लर झील जिला पीलीभीत से निकलती है और ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये गोमती वाला है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार यूपीपीसीएस देने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो खास करके लखनऊ और यूपी से जौनपुर से बिलोंग करते हैं तो गोमती नदी के किनारे ये सब ज़िले स्थित है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में एक फटाफट याद कर लेते हैं। यमुना यमुनोत्री हिमनद जो बंदरपुच्छ गंगा में प्रयागराज में मिलती है। शारदा मिलाम हिमानी से नेपाल से निकलती है। घाघरा बाराबंकी कोसी गोसाईथान नेपाल से हिमालय में निकलती है। गंगा ये बिहार में। गंडक नेपाल से। गंगा सोनपुर पटना के आसपास। रामगंगा दूधा टोली श्रेणी से निकलती है, उत्तराखंड में गंगा में मिल जाती है, ओके। सोन जो है अमरकंटक पठार से निकलती है, गंगा पटना के निकट मिल जाती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से हुगली कोलकाता के निकट मिल जाती है। चंबल जो है आपका ये महू से मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना इटावा के निकट मिल जाती है। गोमती जो है फुल्लर झील आपके पीलीभीत ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इतने सारे इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं गंगा के जो तंत्र हमने देखा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एक या कभी ना कभी देखने को मिलता है। बाकी हम नेक्स्ट वाले में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में इतना ही देखते हैं और जिससे कि आपको जल्दी से रिवीजन करा देंगे हम फटाफट। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यार दोस्त। थैंक यू सो मच।